क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जो एक ही रात में वीरान हो गया हो? एक ऐसा गांव जहां आज भी जाने वालों की रूह कांप जाती है। आपको ले चलूंगा राजस्थान के उस भुतहा गांव कुलधारा की एक ऐसी कहानी पर जिसे सुनने के बाद आप शायद शादी के नाम से भी डरने लगेंगे। राजस्थान के जैसलमेर से कुछ ही दूर रेगिस्तान के सीने पर एक गांव है, कुलधारा। आज ये गांव बस एक खंडहर है, लेकिन कहते हैं कि करीब 200 साल पहले यहाँ एक जीती जागती बस्ती थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि गांव के सारे लोग अचानक गायब हो गए। न कोई लाश मिली, न लड़ाई के निशान, बस खाली घर, वीरान गलियां और हवा में तैरती एक अजीब सी खामोशी। आज भी सूरज ढलने के बाद उस गांव की तरफ कोई कदम नहीं रखता। लेकिन कुछ साल पहले दिल्ली का एक लड़का अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ वहां पहुंचा। अर्जुन एक मॉडर्न सोच वाला नौजवान था जिसे भूत प्रेत की कहानियां मजाक लगती थीं। उसकी दादी ने उसे बचपन में कुलधारा की एक कहानी सुनाई थी। वो कहती थी कि उस गांव में एक दुल्हन की आत्मा भटकती है। जो भी वहां शादी का जिक्र भी करता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। बस जैसे ही ये अर्जुन और नेहा तो बस एक एडवेंचरस वीकेंड ट्रिप पर आए थे। उनका प्लान था कि कुलधारा के खंडहरों में एक फोटो शूट करेंगे जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाएगा। शाम ढल चुकी थी और चांदनी रात में वो दोनों एक पुरानी हवेली के आंगन में बैठे थे। रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी और रेत के उड़ने की सरसराहट एक अजीब सा संगीत बना रही थी। मजाक मजाक में नेहा ने अर्जुन से कहा, सोचो अगर हम यहाँ शादी कर लें तो तस्वीरें कितनी शानदार आएंगी। अर्जुन हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, चलो आज ही मुहूर्त निकाल लेते हैं। बस जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले सब कुछ थम गया। हवा रुक गई, सरसराहट बंद हो गई और चारों तरफ एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, खनक खनक, जैसे कोई चूड़ियां खनका रहा हो। नेहा घबराकर बोली, ये कैसी आवाज है? शायद कोई गांव की लड़की होगी। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में रोशनी डाली। दूर हवेली के एक अंधेरे कोने में एक परछाई खड़ी थी। एक औरत जिसने लाल शादी का जोड़ा पहना हुआ था। उसका चेहरा घूंघट से ढका था, लेकिन उस घूंघट के पीछे से दो आंखें चमक रही थीं। वो आंखें पूरी तरह से काली थीं। उनमें अर्जुन की आवाज कांप गई, कौन हो तुम? वो परछाई कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ चूड़ियों की खनक और तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे वो पास आई, नेहा की चीख निकलने वाली थी, क्योंकि उसने एक भयानक चीज देखी। उस औरत के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। जब वो बिल्कुल उनके सामने आकर रुकी तो एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी एक इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों, मैं कुलधारा की दुल्हन हूं। ये सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो नेहा, भागो। लेकिन नेहा का हाथ बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। अर्जुन ने पलटकर उसे देखा और उसकी दुनिया ही उजड़ गई। नेहा की आंखें वो धीरे धीरे काली हो रही थीं, बिल्कुल उस दुल्हन की तरह। उस आवाज में सदियों का दर्द और गुस्सा था। उसने आगे कहा, 200 साल पहले मेरी शादी के दिन ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे यहीं इसी आंगन में जिंदा जला दिया था। मैंने मरते हुए कसम खाई थी कि जो कोई भी इस सरजमीन पर शादी की बात करेगा वो मेरा हो जाएगा। ये सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो नेहा, भागो। लेकिन नेहा का हाथ बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। अर्जुन ने पलटकर उसे देखा और उसकी दुनिया ही उजड़ गई। नेहा की आंखें वो धीरे धीरे काली हो रही थीं, बिल्कुल उस दुल्हन की तरह। एक कांपती हुई आवाज में नेहा बोली, अर्जुन, मुझे ठंड लग रही है, बहुत ठंड। अर्जुन ने उसे झिंझोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी नेहा हंसने लगी। ये नेहा की हंसी नहीं थी, ये उस दुल्हन की डरावनी खौफनाक हंसी थी। उसने अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा जलने के भयानक निशानों से भरा था, लेकिन आंखें वही थीं, पूरी काली। अब नेहा की आवाज में वो पुरानी दुल्हन बोल रही थी, अब तू भी मेरे साथ चलेगा। अगली सुबह जब कुछ गांव वाले हिम्मत करके कुलधारा के पास से गुजरे तो उन्हें खंडहर में सिर्फ अर्जुन का मोबाइल फोन पड़ा मिला। फोन की स्क्रीन पर एक आखिरी तस्वीर थी। उस तस्वीर में अर्जुन और नेहा दोनों शादी के लाल जोड़े में खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन गौर से देखने पर दिल दहल जाता था।
नेहा के पैर जमीन से ऊपर हवा में थे और उनके पीछे के बैकग्राउंड में सैकड़ों काली दुल्हनें खड़ी थीं जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कहते हैं आज भी अगर कोई चांदनी रात में कुलधारा के पास शादी या मोहब्बत का जिक्र करता है तो उसे चूड़ियों की वही खनक सुनाई देती है, और जो उस आवाज़ को सुन लेता है वो कभी वापस नहीं लौटता। कभी कभी रेगिस्तान की हवा जब आपके कानों से गुजरती है तो एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, शादी करोगे ना? अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, रात में अकेले ये वीडियो दोबारा देखने की हिम्मत मत करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।